जिस भगवान ने एक उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा लिया, बचपन में खेल खेल में कई राक्षसों का वध कर दिया, उसी भगवान ने अपनी माँ देवकी को 14 साल तक जंजीरों में क्यों रोते छोड़ा। जब माँ ने पूछा, बेटा तू तो भगवान है, फिर मुझे 14 साल क्यों रुलाया, तू पहले ही मुझे यहाँ से बाहर निकाल लेता। तो श्री कृष्ण ने जो जवाब दिया वो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि सच में ऐसा होता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, कर्मों का वो हिसाब है जो भगवान भी नहीं मिटा सकते। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, मथुरा नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग खुशी से चिल्ला रहे थे, कंस मारा गया, जेल के दरवाजे खुल गए। श्री कृष्ण और बलराम सीधे उस अंधेरी जेल की ओर दौड़े। 14 साल से बंद उन लोहे के दरवाजों को अपने हाथों से धक्का दिया। जंजीरें खनकती हुई टूट गईं। वहां माता देवकी और पिता वासुदेव खड़े थे, पर जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को देखा, दोनों की आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ गई। श्री कृष्ण ने अपने माता पिता की बेड़ियां तोड़ी। देवकी दौड़ी और श्री कृष्ण को गले लगा लिया। रोते रोते बोली, मेरा लाल, मेरा कान्हा, आखिर तू आया। श्री कृष्ण ने भी माँ को सीने से लगा लिया, फिर पिता के चरण छुए। वासुदेव ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, आज 14 साल बाद सूरज फिर निकला लगता है। श्री कृष्ण अपने माता पिता को लेकर कारागार से बाहर निकले। धूप में आंखें चौंधिया रही थी, लोग फूल बरसा रहे थे, मथुरा सज गई थी, पूरा शहर उत्सव मना रहा था। पर देवकी माँ का मन अभी भी भारी था। रात को जब सब सोने लगे, देवकी श्री कृष्ण के पास बैठी और धीरे से बोली, बेटा एक बात मन में खटक रही है। तू तो स्वयं भगवान है, तेरी नन्ही उंगली से गोवर्धन पर्वत उठ गया था। तूने पूतना, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर, इतने राक्षसों को खेल खेल में मार डाला। फिर हम माता पिता को तू जन्म के समय ही क्यों नहीं छुड़ा लेता? हम 14 साल तक उस अंधेरे में क्यों सड़ते रहे? अपने 6 भाइयों को अपनी आंखों के सामने मरता क्यों देखते रहे? तू तो सब कर सकता था ना। श्री कृष्ण चुपचाप माँ की ओर देखते रहे, फिर बहुत प्यार से मुस्कुराए और बोले, माँ सुनो, तुम सोचती हो कि मैं भगवान हूं तो सब कुछ बदल सकता हूं। सच है, मैं बदल सकता हूं, पर एक चीज में कभी नहीं बदलता, अपने भक्त के कर्म का लेखा। कर्म का नियम मेरे से भी ऊपर है, मैं उसकी रक्षा करता हूं, उसमें दखल नहीं देता। देवकी ने आश्चर्य से पूछा, कैसा कर्म? हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जो इतना बड़ा दुख भोगना पड़ा? श्री कृष्ण बोले, माँ याद करो त्रेता युग की बात। तुम उस जन्म में कैकई थी, अयोध्या की रानी। पिता दशरथ थे, मैं राम बनकर तुम्हारा पुत्र था। तुमने दासी मंथरा के कहने में आकर पिता से 2 वरदान मांगे, एक से भरत को राजतिलक, दूसरे से मुझे 14 वर्ष का वनवास। उस दिन जब मैं चरणों में गिरकर बोला था, माँ मुझे मत भेजो, तुमने कठोर होकर कहा था, नहीं राम, राजा का वचन कभी टलता नहीं, जाओ वन को। मैं चुपचाप चला गया। 14 साल तक नंगे पांव जंगलों में भटका। मेरी पत्नी सीता को रावण उठा ले गया, लक्ष्मण घायल हुए, हम तीनों ने कितना दुख झेला। तुमने मुझे 14 साल का दुख दिया था, इसीलिए इस जन्म में आपको अपने पिछले जन्म के 14 सालों के कर्म का दुख भोगना पड़ा। नाप तौल एकदम बराबर। जब तक वो कर्म ऋण शेष था, मैं आपको छू भी नहीं सकता था। जैसे ही 14 साल पूरे हुए, मैं दौड़ा आया। देवकी की आंखें नम हो गई, वो हाथ जोड़कर बोली, बेटा तो ये दुख हमने खुद ही अपने पिछले जन्म में बोया था। हाँ माँ, अब कर्म की बात सुन लो, बहुत सरल है। कर्म सिर्फ 3 तरह के होते हैं। पुराने कर्म जो बहुत सारे जन्मों से हमारे साथ चिपके आ रहे हैं। इस जन्म का कर्म जो हमें इस बार भोगना ही पड़ेगा, इसे कहते हैं भाग्य, नियति। अभी का कर्म जो हम आजकल कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, अब नियति को कोई नहीं रोक सकता। जैसे कोई तीर धनुष से छूट जाए तो हवा में उड़ते और उसे कोई पकड़ नहीं सकता, बस जब वो लग जाए तब मरहम लगाया जा सकता है। इसी तरह मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ, लेकिन चलते हुए भाग्य के खेल को बीच में नहीं रोकता। जब वो पूरा हो जाता है तभी मैं आकर बेड़ियां तोड़ता हूँ। देवकी माँ ने पूछा, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, हाथ बांधकर बस दुख सहें? श्री कृष्ण हंस पड़े और बोले, अरे नहीं माँ, बहुत कुछ कर सकते हो। सबसे आसान और तेज तरीका है, नाम जपो, भक्ति करो। भक्ति अग्नि है, जैसे सूखी घास फूस की ढेरी में एक छोटी सी चिंगारी डाल दो, सारी जलकर राख हो जाती है। वैसे ही भक्ति की आग में सारे पुराने कर्म जलकर खाक हो जाते हैं। फिर नियति का लिखा भी हल्का पड़ जाता है, सब दुख जल्दी खत्म हो जाता है। तुमने भी तो जेल में 14 साल तक मेरा नाम जपा था ना, इसलिए आज सब ठीक हो गया। अब कोई पुराना हिसाब बाकी नहीं, सिर्फ प्यार और खुशी। माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब खुशी के आंसू थे। फिर श्री कृष्ण ने माँ पिता को गले लगाया और बोले, अब बस घर चलें। अब न जंजीरें, न जेल, न वनवास, सिर्फ प्यार और खुशी। उस दिन के बाद मथुरा में हमेशा खुशियां ही रहने लगी। तो दोस्तों, देखा आपने, कर्म का हिसाब भगवान भी नहीं मिटाते, पर भक्ति का नाम जपने से वो हिसाब खुद ब खुद जल जाता है। इसलिए आज से संकल्प कर लो, किसी को दुख मत दो,
किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि कर्म का लेखा इतना पक्का है कि भगवान भी उसे मिटा नहीं सकते, बस भक्त के साथ खड़े होकर दर्द बांट सकते हैं। राधे राधे।